हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट इंग्लिश एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है वो टाइम से रिलेटेड है। हम कई बार ये देखते हैं कि लोग समय पूछते हैं और समय बताते हैं, तो इंग्लिश में समय कैसे पूछा जाए और समय कैसे बताया जाए, आज की हमारी क्लास में हम लोग ये सब सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। समय कैसे बताया जाए, हाउ टू टेल टाइम। तो समय बताने के लिए सबसे पहला तरीका ये है कि आप पूछेंगे व्हाट टाइम इज इट नाउ। रिमेंबर, लिसन एंड रिपीट। मैं बोलूंगा, कुछ सेकंड दूंगा आपको रिपीट करना है। व्हाट टाइम इज इट नाउ। वेरी गुड। मैं हिंदी में बोलूंगा, आप लोग पढ़ के इंग्लिश बोलिएगा। अभी क्या समय हुआ है। वेरी गुड। व्हाट टाइम इज इट नाउ। एक और तरीका है, अगर आप किसी को पोलाइट वे में पूछना चाहते हैं कि भैया समय क्या हुआ है, तो आप इस तरह से सवाल पूछेंगे, कुड यू टेल मी व्हाट टाइम इज इट। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने कुड का यूज किया है। वैसे हम सब स्कूल में नॉर्मली पढ़ते हैं कि कैन का पास्ट होता है कुड, लेकिन कुड के बहुत सारे यूज होते हैं, तो कुड को हम डिटेल में आगे चलकर पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना जान लें कि जब भी हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें कुड का प्रयोग करना है। तो यहां पर प्रश्न हुआ, कुड यू टेल मी व्हाट टाइम इज इट। क्या कृपा करके आप मुझे समय बताएंगे। वेरी गुड। मैं फिर से बोलता हूं, आप रिपीट करिएगा, कुड यू टेल मी व्हाट टाइम इज इट। फिर हमने कई बार ये भी देखा है कि लोगों ने घड़ी पहने हुए होती है और हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। अब सवाल हमारा होगा, व्हाट टाइम इज इट बाय योर वॉच। व्हाट टाइम इज इट बाय योर वॉच। वेरी गुड। चलिए मैं हिंदी में बोलता हूं, आप लोग इंग्लिश में इन सेंटेंसेस को रिपीट करिएगा। अभी टाइम क्या हुआ है। वेरी गुड। व्हाट टाइम इज इट नाउ। कृपा करके मुझे समय बताएंगे। वेरी गुड। कुड यू टेल मी व्हाट टाइम इज इट। आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। वेरी गुड। व्हाट टाइम इज इट बाय योर वॉच। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जब आप घड़ी की बात करते हैं तो घड़ी में तीन तरह के नीडल्स आपको पता है होते हैं। नंबर एक, जो आप बड़ा वाला नीडल देख रहे हैं, ये मिनट को शो करता है। छोटा वाला नीडल आवर को शो करता है, और ये जो पतला वाला नीडल है, ये सेकंड्स को शो करता है। अब जब हम समय बताने की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, समय बताने का अंग्रेजी में तरीका ये होता है कि सेंटेंस जो है वो आपका इट इज से शुरू होगा। उसके बाद आपको हमेशा मिनट्स बताने हैं, और मिनट के बाद आवर आता है, तो पहले मिनट यूज करेंगे, उसके बाद आर यूज करेंगे। अब ध्यान रखने वाली चीज ये कि जैसे आप देख रहे हैं कि हमने एक सर्कल बना रहा है और इसमें टाइम मेंशन किया हुआ है। अब आप देखते हैं कि जब हम समय बीतने की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले मिनट बताना है, और बीतने के लिए वर्ड यूज करना है पास्ट, और उसके बाद आपको आवर वाली चीज बतानी है, यानी मेन टाइम आपको बाद में बताना है। इसी तरह से हाफ के बाद जो भी समय है वो आने वाले समय को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वहां पर आप टू का यूज करेंगे। तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे आप, सेंटेंस शुरू करेंगे इट इज से, उसके बाद आप मिनट्स बताएंगे, बीत गया है तो पास्ट, आने वाला है तो टू। ध्यान रखिएगा, हाफ तक तो आपको पास्ट बोलना है और हाफ के बाद आपको यूज करना है टू। चलिए आइए सेंटेंस में इसको यूज करने की कोशिश करते हैं। जैसे भी आप फिलहाल देख रहे हैं 12 बजे हुए हैं, इसलिए आपको कहना है इट इज 12 o'clock। वेरी गुड। फिर से मैं बोलता हूं, रिपीट करिएगा, इट इज 12 o'clock। वेरी गुड। अब आप 12:05 की बात करते हैं तो इसका मतलब 5 मिनट बीत गए हैं, तो आपको कहना है इट इज 12:05। तो कितना बीता है, 5 मिनट बीता है, इसलिए पास्ट, और जिसको बीता है वो 12 o'clock है। तो आपका सेंटेंस हो गया इट इज 12:05। नेक्स्ट है 12:10। तो कितना बीता, 10 मिनट, तो आपको 10 पास यूज करना है। किसको बीता है, 12 को। तो सेंटेंस बनेगा इट इज 10:12। रिपीट, इट इज 10:12। अगर 12:15 हो जाए तो 12:15 का मतलब क्या हो गया,
कि 15 मिनट बीत चुके हैं। जैसे आधा घंटा बीत जाता है तो हम आधे को बोलते हैं हाफ, और आधे के आधे को हम बोलते हैं क्वार्टर। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कह सकते हैं इट इज 15 past 12, या फिर 15 का जो समय होता है उसको क्वार्टर भी कहा जाता है। ठीक, तो आप कह सकते हैं इट इज Quarter-past 12। तो 12:15 के लिए आपको कहना है इट इज Quarter-past 12। अगर 12:20 हो जाए तो इसका मतलब 20 मिनट बीत गए हैं, तो सेंटेंस बनेगा इट इज 20 past 12। वेरी नाइस, इट इज 20 past 12। 12:30 हो जाए, आधा समय निकल गया है, इसलिए आपको कहना है इट इज Half-past 12। वेरी गुड, चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। 12 बजे हैं, 12 o'clock। 12:05 हुए हैं, इट इज 5 past 12। 12:10 हुए हैं, इट इज 10 past 12। 12:15 हुए हैं, इट इज Quarter-past 12। 12:20 हुए हैं, इट इज 20 past 12। और 12:30 हुए हैं, इट इज Half-past 12। तो आपने देखा कि जो समय बीत चुका है इसलिए हमने हमेशा पास्ट का यूज किया है, और मिनट्स पहले यूज किए गए हैं, जो मेन टाइम है वो हमेशा बाद में यूज किया गया है। अब अगर 12:30 के बाद की बात करें तो जैसे 12:40, यानी कि अब आप देखते हैं कि एक नया समय आने वाला है, और चूंकि अब ये समय आने वाला है इसलिए पास्ट को रिप्लेस करके हम वर्ड यूज करेंगे टू। बाकी सारा सिस्टम एज इट इज रहेगा, मिनट्स पहले आएंगे, आवर बाद में यूज किया जाएगा। तो 12:40 के लिए आपने कहा इट इज 20 to 1, मतलब 1 बजने में 20 मिनट बाकी है। आप देखते हैं 12:45 बजा है, यानी 15 मिनट बाकी है। 15 को हम क्वार्टर भी कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं इट इज Quarter-to-1। रिपीट करिएगा। वेरी गुड, मैं बोलता हूं इट इज Quarter-to-1। नेक्स्ट है 1 बजने में 10 मिनट बाकी, इट इज 10 to 1। इट इज 10 to 1। वेल, अब 1 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो आपने कहा इट इज 5 to 1। वेरी नाइस, इट इज 5 to 1। चलिए अब यहां पर देखेंगे तो एक बजा नहीं है, लेकिन ये बजने को है, बजने ही वाला है। तो यहां पर एक फ्रेज यूज करना पड़ता है, अबाउट टू बी, मतलब कोई काम होने ही वाला है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से कहना है मैं बोलने ही वाला हूं, तो आप कहिएगा आई एम अबाउट टू स्पीक। अबाउट टू का यूज हो रहा है। मैं जाने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो। याद रखिएगा, जब भी मैं इंग्लिश बोलता हूं तो आपको रिपीट जरूर करना है, क्योंकि बोलना बोलने से आता है, भाषा एक आदत है, लैंग्वेज इज अ हैबिट। मैं गाने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू सिंग। इसी तरह से आप पास को भी यूज कर सकते हैं। मैं जाने ही वाला था, तो आई वॉज अबाउट टू गो। मैं आने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू कम। मैं लिखने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू राइट। इसी तरह से अब एक बजने ही वाले हैं, तो आपने कहा इट इज अबाउट टू बी 1। एक बजने ही वाले हैं। चलिए अब एक बज चुका है, तो आपने कहा इट इज 1 o'clock। आइए रिपीट कर लेते हैं। 12:40 हुआ है, इट इज 20 to 1। 12:45 हुआ है, इट इज Quarter-to-1। 1 में 10 कम है, इट इज 10 to 1। 1 में 5 कम है, इट इज 5 to 1। एक बजने ही वाले हैं, इट इज अबाउट टू बी 1। और अगर एक बज गया है, इट इज 1 o'clock। होप ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब एक छोटा सा क्विज। कुछ सेंटेंस आपके सामने होंगे, आपको इनका आंसर देना है। जैसे हमने कहा आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, तो हमने सेंटेंस में कहा था, याद हो तो, व्हाट टाइम इज इट बाय योर वॉच। याद है कुछ? वेरी गुड, व्हाट टाइम इज इट बाय योर वॉच। चलिए 2:10 हुए हैं। 2:10 हुए हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए इट इज 2 o'clock।
इट इज 10 पास 2 o'clock। आप अगर ओ क्लॉक नहीं भी बोलेंगे तो भी चलेगा। आप अगर ये कहते हैं इट इज 10 पास 2, जो कि नॉर्मली बोलते समय यूज किया जाता है, तो अच्छा है। और अगर आप 2 o'clock कहते हैं तो भी गलत नहीं है। चलिए तीसरा सेंटेंस, 3:15 हुए हैं, यानी 3 को पास्ट में गए 15 मिनट हो चुके हैं। वेरी गुड, चलो ट्राई करिएगा। आंसर होना चाहिए इट इज 3:15। 15 मिनट बीत गए 3 में, 3:15, 3:15। नेक्स्ट, 4:20। आंसर होना चाहिए इट इज 20 पास 4 o'clock। 20 मिनट बीत गए हैं 4 को, 4:20। मिनट पहले बीत गया है इसलिए पास, जिसको बीता है वो 4 है। खैर नेक्स्ट, 5:45। मतलब ये है कि अब एक नया समय आने वाला है जिसमें 15 मिनट का समय बाकी है और वो नया समय 6 है। तो आपका सेंटेंस होगा इट इज 5:45 o'clock। 5:45 o'clock। तो आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? What time is it by your watch? 2:10 हुए हैं, इट इज 10 past 2 o'clock। 3:15 हुए हैं, इट इज 3:15। 4:20, इट इज 20 past 4 o'clock। 5:45 हुए हैं, इट इज 5:45 o'clock। आइए कुछ बातचीत करते हैं जिसमें हम लोग टाइम को मेंशन करेंगे। जैसे किसी से पूछा व्हाट टाइम डू यू वेक अप। याद करिएगा, यानी रिपीट करना भूलना नहीं है। व्हाट टाइम डू यू वेक अप, वेकअप का मतलब जगना, उठना। तो आपने पूछा आप कितने बजे उठते हैं, सेंटेंस हो गया व्हाट टाइम डू यू वेक अप। अगर आपने कहा मैं 6 बजे उठता हूं तो आई वेक अप एट 6 o'clock। तो आप देख रहे हैं यहां पर एट का प्रयोग किया गया है समय को मेंशन करने से पहले। तो जब भी समय आता है उससे पहले आपको एट का प्रयोग करना है। तो सवाल पूछा कितने बजे हैं, व्हाट टाइम डू यू वेक अप। वेरी गुड। मैं यहां पर कर्सर यूज करूंगा, बोलना आप ही को है। वेरी गुड, मैं 6 बजे उठता हूं। चलिए नेक्स्ट, मुझसे पूछिए आप कितनी बजे क्लास लेते हैं। वेरी नाइस, व्हाट टाइम डू यू टेक क्लास। अब थोड़ा फ्लो में बोलना है। व्हाट टाइम डू यू टेक क्लास। चलिए आंसर लेते हैं। मैं 8:30 बजे क्लास लेता हूं। आई टेक क्लास एट 8:30। पढ़िएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट है कितने बजे सोते हैं आप। व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड। सोने के लिए स्लीप के स्थान पर आजकल गो टू बेड का प्रयोग किया जाता है, आप भी इसका यूज करें। व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, कितने बजे सोते हैं आप। मैं 11:15 सोता हूं, तो जवाब आया आई गो टू बेड एट 11:15। आई गो टू बेड एट 11:15। नेक्स्ट, यहां पर हमने एक भूतकाल का प्रश्न पूछा है। व्हाट टाइम डिड द ट्रेन डिपार्ट। डिपार्ट का मतलब होता है रवाना होना, प्रस्थान करना। तो पूछा गया है ट्रेन कितने बजे रवाना हुई थी। व्हाट टाइम, वेरी गुड, डिड द ट्रेन डिपार्ट। तो एक आंसर दिया गया है कि ट्रेन 3:15 रवाना हुई। तो द ट्रेन डिपार्टेड एट 3:15। The train departed at 3:15। चलिए नेक्स्ट, कितने बजे पढ़ाएंगे। What time will you teach? What time will you teach? आंसर दिया है मैं 5:30 पढ़ाऊंगा। I will teach at 5:30। I will teach at 5:30।
वेल तो ये कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स थे जिनको बेस बनाकर हम लोगों ने सेंटेंस बनाए थे टाइम को लेकर, और आशा करता हूं कि आप सभी को समय के बारे में समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करिएगा और हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करिएगा, स्मार्ट इंग्लिश एकेडमी, और कोर्स को लाइव ज्वाइन करने के लिए बैच को परचेज करिएगा। थैंक यू एवरीवन।